अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी डबल ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर हमने इन दो डिजिट के अंदर हमने डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले आप ये देखें इनके अंदर डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है डबल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी रकम हो, चाहे यहाँ पे 2 डिजिट है, इसकी जगह 5 भी डिजिट होते तो ये सिंगल ही ब्रैकेट कहलाते, यानी कि सिंगल ही डिजिट कहलाते। और ये सिंगल ब्रैकेट में 2 डिजिट हैं तो ये 2 डिजिट ही कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रैकेट ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, वाइल कौन कौन से रखते हैं, ए एंड बी। वाइल जबकि जो ये ब्रैकेट है डबल ब्रैकेट है ए और बी हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। जो हमारे पास है ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है करली ब्रैकेट ए बी हैज़ 2 एलिमेंट ए एंड बी, वाइल जो डबल ब्रैकेट वाले हैं हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, जिसको हम लिखते हैं ए और बी। ठीक है, ये 1 ही एलिमेंट कहलाएंगे डबल ब्रैकेट में हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनमें बताना है इस पावर सेट में कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इस डिजिट में, इस ब्रैकेट में कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 0 और 1। अब हमारे पास फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 डिजिट है, n की जगह पे आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2, हमें पता है 4, और ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, यानी कि अब 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम करते हैं 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 टाइम और ये हो गया 7। आंसर आता है 128। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 128, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 है। फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर n। अब इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगी 2 की पावर 8। अब हमने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 128। और अब हम इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आया है 256।
और ये हमारे पास 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसके प्रॉपर सब ग्रुप कितने बनेंगे 256 और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है। पार्ट नंबर 5 है ए डबल ब्रैकेट बी सी। ये हमारे पास डबल ब्रैकेट के अंदर हो तो उसको एक ही डिजिट काउंट करते हैं। यहाँ पे बी सी वैसे तो 2 डिजिट हैं लेकिन यहाँ पे काउंटिंग एक डिजिट होगा। तो इसके ये 1 और ये 2 पहले लिखेंगे 2 की पावर n 2 की पावर 2 ये 1 है और ये दूसरा डिजिट है। डबल ब्रैकेट के अंदर जो आंसर जो रकम होती है वो सिंगल ही कहलाती है। तो आंसर आ जाएगा 4 और ये इसका आंसर है। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये डबल ब्रैकेट के अंदर है, सिंगल ये ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट और फिर ये इनकी डबल ब्रैकेट। तो अब हमारे पास इसके 3 डिजिट हैं 1 2 3। ये सारा एक डिजिट, ये सारे 2 डिजिट और ये सारा 3 डिजिट। ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 2 की पावर n 2 की पावर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये इसका आंसर है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इनके पावर सेट लिखनी है। इन फॉलोइंग के पावर सेट लिखने का तरीका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास है पावर सेट। ठीक हो गया। अब ये हमने पावर सेट ये हमारे पास देखें ये सी वाला ठीक हो गया। ये इसको पावर सेट में लिखा है, यानी कि पावर सेट को लिखने से पहले सबसे पहले इसमें जो सेट होता है वो हमारे पास खाली सेट आता है। ये हमारे पास खाली सेट, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को और फिर डी को, फिर ए बी को, फिर ए सी को, फिर ए डी को, फिर बी सी को, यानी कि सबको अलग अलग करके लिखना है। वो हमारे पास होता है पावर सेट। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले लिखना है खाली सेट, ये हर क्वेश्चन में ही आएगा। सेकंड हमारे पास आ जाएगा करली ब्रैकेट 9, फिर हमारे पास आ जाएगा 11, अलग अलग करके लिख लिया। अब हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख लिए और ये हमारे पास आ गई पावर सेट की ब्रैकेट। अब इसको हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है और इसका पावर सेट आ जाएगा इस तरह। अब एक फॉर्मूला है, हमने पीछे पढ़ा है पावर सेट का, किस तरह पता चलता है कितने पावर सेट हैं। ये हमारे पास आ गया 2 की पावर n, यहाँ पे 2 डिजिट है तो आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये आ गया 4, यानी कि यहाँ पे 4 पावर सेट बनने चाहिए 1 2 3 4। तो आंसर हमारे पास 4 ही आए, तो आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर अगर 4 करें तो आंसर आता है 16, यानी कि अब इसके पावर सेट 16 बनने चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं खाली सेट 5, सेकंड अलग अलग करके लिख लेंगे इन सब को, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब 2 2 करके लिख लेते हैं, प्लस माइनस। अब प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, अब प्लस को डिवाइड के साथ, अब माइनस को इन दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई के साथ और फिर माइनस को डिवाइड के साथ। अब पहले एक एक का था, फिर 2 2 के सेट बने, अब 3 3 के सेट बनाते हैं। ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड,
अब इस माइनस को खत्म एक दफ़ा साइड पे रख के अब इन तीनों का सेट आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब हम माइनस के साथ इन तीन का सेट बनाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। माइनस के साथ सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा 3 का सेट, क्योंकि माइनस के बाद दो ही डिजिट बचते हैं, तो माइनस के साथ 3 का सेट सिर्फ एक ही आएगा। अब इन चारों को लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम सेट काउंट करते हैं, 16 सेट बन रहे हैं, तो आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, और इसको लेट कर लेते हैं बी के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसके ये हमारे पास बी का पावर सेट आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमारे पास आ गए 16 सेट। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पहले हमने प्लस को खाली सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, इसी तरह फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड। ठीक है, फिर हमारे पास 3 का सेट बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, और फिर माइनस को ख़त्म करके हमने लिखा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हमने लिख लिया माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर इन चारों को इकट्ठा लिख लिया काउंटिंग की, तो हमारे पास 16 सेट बन रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर इसका करेक्ट आया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5। अब ये हमारे पास कितने डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि 2 की पावर 1, तो इसका मतलब इसके 2 ही सेट बनेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक खाली सेट जो हम लिखते हैं, और एक आ जाएगा ये वाली रकम जो अंदर है, और इसके 2 सब सेट पावर सेट बन गए, और ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड और फोर्थ हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये डबल ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये सिंगल ही है, यानी कि ये एक ही सेट कहलाएगा। अब ये हमारे पास 2 है, इसका मतलब इसके बनेंगे 4 सेट। 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो लिखेंगे पहले खाली सेट, फिर एक एक को अलग करके लिख लेंगे, डबल ब्रैकेट के साथ बी और सी, फिर हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ए बी सी और डबल ब्रैकेट, और यही हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि 4 सेट बन गए, सब सेट 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके 4 पार्ट थे, 4 के 4 ही मैंने आपको करवा दिए हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।